गुड मॉर्निंग। आज हम सीआरपीसी स्टार्ट कर रहे हैं। एज यू नो सीआरपीसी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो डेली बेसिस में सीआरपीसी की लेक्चर्स करेंगे। ठीक, आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं चैप्टर 1 जो कि प्रीलिमिनरी सेक्शन 1 टू सेक्शन 5 के बारे में बात करता है, एज वेल एज ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ सीआरपीसी देखेंगे। ठीक, इससे पहले हम एटलीस्ट ये जान लेते हैं कि लॉ कितने पार्ट्स में होता है या लॉ क्या होता है। लॉ दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, फर्स्ट दैट इज सब्सटेंटिव लॉ एंड सेकंड दैट इज प्रोसीजरल लॉ। अब सब्सटेंटिव लॉ वो लॉ होता है जो हमें हमारे राइट्स एंड ड्यूटीज बताता है। फॉर एग्जाम्पल आईपीसी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एटसेट्रा। ऑन द अदर साइड प्रोसीजरल लॉ क्या होता है? प्रोसीजरल लॉ इसी राइट्स एंड ड्यूटीज को एनफोर्स करने के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल सीआरपीसी, सीपीसी। अब इसे हम थोड़ा एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। अब सब्सटेंटिव लॉ आईपीसी अभी मैंने आपको बताया, उसी में अगर थेफ्ट होती है, थेफ्ट कहाँ डिफाइन है? सेक्शन 378 आईपीसी में, और पनिशमेंट कौन से सेक्शन में दे रखी है? सेक्शन 379 में। अब ये सब्सटेंटिव लॉ में बता रखा है। अगर इसका प्रोसीजरल हमें पता ही ना हो तो ऐसे सब्सटेंटिव लॉ का भी कोई फायदा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर एफआईआर या एनसीआर करने का प्रोसीजर नहीं बता रखा होगा सीआरपीसी में, तो ये सब्सटेंटिव लॉ का भी क्या फायदा होगा? अरेस्ट के बारे में नहीं बता रखा होगा, ट्रायल कैसे होगा उसके बारे में नहीं बता रखा होगा, एटसेट्रा। तो इस प्रोसीजरल सब्सटेंटिव लॉ का भी कोई फायदा नहीं होगा। तो सिंपल सी चीज है, अगर प्रोसीजरल लॉ नहीं दिया होता तो सब्सटेंटिव लॉ का भी कोई फायदा नहीं होता। सीआरपीसी का बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सीआरपीसी में टोटल सेक्शन 484 है, टोटल चैप्टर 37 है और टोटल शेड्यूल्स 2 है। अब हम शेड्यूल्स के बारे में देख लेते हैं। देखो शेड्यूल्स 2 हैं, पहला क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस एंड दूसरा फॉर्म्स। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस अगेन 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पार्ट फर्स्ट टॉक्स अबाउट ऑफेंसेस ऑफ आईपीसी ओनली, जो आईपीसी के 511 सेक्शंस हैं उनके बारे में बताते हैं। पार्ट 1 में 6 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम बात करता है सेक्शन नंबर की, सेकंड कॉलम बात करता है ऑफेंस का नाम बताता है, थर्ड कॉलम उसकी पनिशमेंट बताता है, फोर्थ कॉलम बताता है वेदर इट इज कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, फिफ्थ कॉलम बताता है बेलेबल एंड नॉन बेलेबल, सिक्स्थ कॉलम बताता है कौन सी कोर्ट ट्राई करेगी। ठीक, ये तो सिर्फ आपके पार्ट 1 के बारे में बात करता है। जो पार्ट 2 है वो बात करते हैं ऑफेंसेस अदर देन दी आईपीसी। पार्ट 1 सिर्फ आईपीसी के बारे में बात करता है और पार्ट 2 ऑफेंसेस अदर देन दी आईपीसी, जिसमें 4 कॉलम है। लेट्स सी दिस शेड्यूल्स। आइए इसे समझते हैं शेड्यूल से। ये फर्स्ट शेड्यूल है जो कि बात करता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर दी आईपीसी ओनली। ये सिर्फ आईपीसी के बारे में बात करता है। फर्स्ट कॉलम बात करता है इसके सेक्शन की, सेकंड कॉलम बात करता है इसके ऑफेंस की, थर्ड कॉलम बात करता है इसकी पनिशमेंट की, फोर्थ कॉलम बात करता है वेदर द ऑफेंस इज कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, फिफ्थ कॉलम बात करता है बेलेबल है या नॉन बेलेबल ऑफेंस है, एंड लास्ट सिक्स्थ कॉलम बात करता है कि कौन सी कोर्ट के केस को ट्राई करेगी। आइए इसे एक ऑफेंस से, एक एग्जांपल से समझते हैं, दैट इज मर्डर। अब फर्स्ट कॉलम देखिए सेक्शन के बारे में बात करता है, तो मर्डर की पनिशमेंट कहां दे रखी है? सेक्शन 302 में। ऑफेंस का नाम क्या है? मर्डर। थर्ड बात करता है उसकी पनिशमेंट की, पनिशमेंट क्या दे रखी है? डेथ, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ एंड फाइन। फोर्थ कॉलम बात करता है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, तो दैट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस। फिफ्थ कॉलम बात करता है कि ये बेलेबल ऑफेंस होगा या नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, तो मर्डर नॉन बेलेबल ऑफेंस है। और कौन सी कोर्ट इसे ट्राई करेगी? तो दैट इज कोर्ट ऑफ सेशन ओनली।
नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है वो बात करता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस अदर देन आईपीसी। ठीक, तो इसमें 4 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम बताता है हमें ऑफेंस के बारे में, सेकंड कॉलम बताता है वेदर द ऑफेंस इज कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, थर्ड बताता है वेदर इट इज बेलेबल और नॉन बेलेबल, और फोर्थ बाय व्हाट कोर्ट इट इज ट्राइबल। ठीक, आइए ये देख लेते हैं। इफ पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजमेंट फॉर मोर देन 7 ईयर। ठीक, तो 7 ईयर से ज्यादा वाले जो ऑफेंसेस होते हैं अदर देन आईपीसी वो सारे कॉग्निजेबल होते हैं, नॉन बेलेबल होते हैं और कोर्ट ऑफ सेशन उन्हें ट्राई करेगा। सेकंड, इफ पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर 3 ईयर्स एंड अपवर्ड बट नॉट मोर देन 7 ईयर, ये बताते हैं 3 ईयर से 7 ईयर्स तक के ऑफेंसेस के बारे में बात करते हैं। तो ऐसे ऑफेंसेस भी कॉग्निजेबल होते हैं एज वेल एज नॉन बेलेबल होते हैं और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इन्हें ट्राई करता है। थर्ड, इफ पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर लेस देन 3 ईयर्स और विद फाइन ओनली, मतलब 3 ईयर्स से कम और फाइन के बारे में बात करता है। तो ऐसे ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल होते हैं एज वेल एज बेलेबल होते हैं और एनी मजिस्ट्रेट कैन ट्राई दिस। आइए चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करते हैं, दैट इज प्रीलिमिनरी, जो कि सेक्शन 1 to 5 है। आज हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे, बट सेक्शन नंबर 2 जो है इसका डेफिनेशन क्लॉज वो कल डिस्कस करेंगे। ठीक, अब सेक्शन नंबर 1 की हेडिंग है आपकी कमेंसमेंट, एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कोड। तो सीआरपीसी कब कमेंस हुआ था, डेट ऑफ कमेंसमेंट इसकी क्या है, तो दैट इज 1 अप्रैल 1974 एंड प्रेसिडेंट ने असेंट दी थी 25 जनवरी 1974 को। 25 जनवरी 1974 को प्रेसिडेंशियल असेंट मिली थी और ये अप्लाई हुआ था 1 अप्रैल 1974 से। अब बात करते हैं ये कहाँ एक्सटेंट है इसकी, तो प्रेजेंटली इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। पहले क्या होता था, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, बट आफ्टर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जिसके सेक्शन नंबर 95 टेबल नंबर 1 5th शेड्यूल एंट्री नंबर 9 में ये लिखा है कि ओमिट द वर्ड जम्मू एंड कश्मीर, तो प्रेजेंटली इट अप्लाइज टू होल ऑफ द इंडिया। आप इसका अगर प्रोवाइजो देखोगे तो प्रोवाइजो में लिखा है इट फर्दर सेज दैट द प्रोविजन ऑफ द कोड अदर देन दोस मेंशन इन चैप्टर 8, 10 एंड 11 शैल नॉट अप्लाई टू स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरिया। इसका मतलब सिंपल सा है कि ये चैप्टर 8, 10 और 11 यही तीनों सिर्फ अप्लाई होंगे नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में, रेस्ट सीआरपीसी अप्लाई नहीं होगी। बट नीचे फर्दर एक नोट दे रखा है, द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट हैज एम्पावर टू अप्लाई एनी और ऑल ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कोड टू एनी पार्ट ऑफ द स्टेट और सच ट्राइबल्स एरिया। मींस स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो रेस्ट सीआरपीसी के चैप्टर वो अमेंडमेंट से अप्लाई करवा सकती है। अब चैप्टर 8 डील्स विद सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस, चैप्टर 10 डील्स विद मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर and chapter 11 prevention action of public। ये केस देख लेते हैं, नागा पीपल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1998 सुप्रीम कोर्ट। इसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था कि सीआरपीसी नो डाउट नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में नहीं लगती एक्सेप्ट चैप्टर 8, 10 एंड 11, बट इनके जो कोर प्रिंसिपल्स हैं अथॉरिटीज वही अप्लाई करेगी। अब नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 4 दैट इज ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर द आईपीसी एंड अदर लॉज। देखो अभी भी आईपीसी और अदर लॉज कर रखा है क्योंकि शेड्यूल में भी हमने देखे 2 पार्ट्स हैं, इसलिए सेक्शन 4 भी डील करता है आईपीसी एज वेल एज अदर लॉ में। सेक्शन 4 का फर्स्ट पार्ट बोलता है ऑफेंसेस अंडर द आईपीसी। ठीक, तो ऑफेंसेस अंडर द आईपीसी के जो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा वो सेम जो सीआरपीसी में दे रखा है दैट शैल बी फॉलोड।
फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, ट्रायल कैसे होगा, अरेस्ट कैसे होगा, तो जो सीआरपीसी में दे रखा है वही सब यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। सेकंड, सेक्शन 4 का सेकंड पार्ट बात करता है ऑफेंसेस अंडर द अदर लॉ। ठीक, तो जनरल रूल तो यही है कि डेल्ट अंडर सीआरपीसी। जनरल रूल यही बात करता है कि जो सीआरपीसी में जैसे दे रखा है अरेस्ट का प्रोसीजर, इन्वेस्टिगेशन का, ट्रायल का, उन्हीं सबको फॉलो किया जाएगा। बट इफ एनी स्पेशल प्रोसीजर इज गिवन अंडर दैट लॉ दैट शैल बी फॉलोड। तो जनरल रूल यही होगा कि सीआरपीसी का फॉलो किया जाएगा, बट अगर उस लॉ में कोई एक स्पेशल प्रोसीजर दे रखा है तो उसको फॉलो किया जाएगा। तो सिंपल सी चीज है, सेक्शन 4 सिंपल सी बात बताता है दो चीजों के बारे में। पहला, ऑफेंसेस अंडर आईपीसी, जो कि प्रोसीजर आप फॉलो करोगे जो सीआरपीसी में दे रखा है। सेकंड, ऑफेंसेस अदर देन आईपीसी, तो वो सिंपल सा जनरल रूल है कि जो सीआरपीसी में दे रखा है वही फॉलो होगा, बट अगर उस लॉ में कोई स्पेशल प्रोसीजर दे रखा है तो वो फॉलो किया जाएगा। आइए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, दैट इज आज के इस वीडियो का लास्ट सेक्शन होगा, दैट इज सेविंग क्लोज। ठीक, यह सिंपल सी बात बोलता है, इफ देयर इज एनी स्पेशल और लोकल लॉ देन दैट विल प्रिवेल ओवर दी सीआरपीसी। अगर कोई स्पेशल और लोकल लॉ में प्रोसीजर दे रखा है, ठीक, तो वो प्रिवेल करेगा सीआरपीसी से। बट इसका प्रोवाइजो कहता है दैट लॉ इज नॉट कॉन्ट्रैरी टू दी सीआरपीसी। जो स्पेशल लॉ है या लोकल लॉ है वो वायलेट ना करे सीआरपीसी को। तो ये सिंपल सा है कि अगर कहीं भी स्पेशल और लोकल लॉ में प्रोसीजर दे रखा है तो उसे फॉलो किया जाएगा, बस वो कॉन्ट्रैरी ना करे सीआरपीसी को। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर।